हाय साथियों, आज हम लोग मैट्रिक्स के एक सुंदर से आसान सा टॉपिक पढ़ेंगे। मैट्रिक्स में लगभग सबसे आसान यही टॉपिक होते हैं। अगर आप बेस मैट्रिक्स के जोड़, घटाव, गुना सीख चुके हैं तो आपको यह बहुत ही आसान लगेंगे। आइए हम लोग सीखते हैं। इनसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो परिवार अवयव हम लोग का टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इस टॉपिक में हम लोग अवयव का परिवर्त करेंगे। परिवर्त मतलब रो को कॉलम में बदलेंगे। क्या कहता है मैट्रिक्स? परिवर्त में अवयव क्या कहते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। यदि किसी अवयव ए के रो को कॉलम में बदल दिया जाए तो प्राप्त अवयव को परिवर्त अवयव कहते हैं। क्लियर? मस्त। ये आपको बोले हैं यदि किसी अवयव ए के रो को कॉलम में बदल दिया जाए तो प्राप्त अवयव को परिवर्त अवयव कहते हैं। अब इसके लिए कुछ सिंबल होना चाहिए। इसे प्रायः ए डैश या ए पर पावर टी से सूचित किया जाता है। क्लियर? अगर कोई मैट्रिक्स ए है और अगर आप उसका ट्रांसपोज किए मतलब रो को कॉलम में बदल दिए तो आप उसे लिख सकते हैं ए पर डैश या ए पर पावर टी। हम लोग क्या पढ़ते हैं इसको? ए डैश या ए पर टी को ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ते हैं। क्लियर? तो मस्त रहना, साथ ही रो को बदल देना है कॉलम में। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम में भी ये पूछ बैठते हैं, जैसे ए आई जे एम क्रॉस एन। तो अब आपको मैट्रिक्स दे दिया है, आपको ए का ट्रांसपोज करना है। ए डैश ट्रांसपोज का क्या है? यदि किसी अवयव के रो को कॉलम में बदलते हैं, साथ ही ये आपका रो है, आई रो है और जे कॉलम है, आप क्या करें? ए जे आई रो को बदल दिए कॉलम में, यानी आई के जगह जे और जे के जगह कॉलम। फिर ये ऑर्डर भी तो चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि रो क्षैतिज कतार उधर में बदलेगा। तो यहाँ पर एम रो है, एम कॉलम है, तो अब ये क्या रो बन जाएंगे, ये क्षैतिज होंगे, तो ये हो जाएगा एम क्रॉस एम। इतना दूर तक समझ गए? हम एक अंकित आपको दिखाते हैं। जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 3। आपको ए डैश याद करनी है। क्लियर? तो ए डैश याद करनी है तो मस्ती से आप क्या करेंगे? ये फर्स्ट रो है, आप इसे फर्स्ट कॉलम में बदल देंगे तो फर्स्ट कॉलम में, तो ये रहा 1 2 3। क्लियर? अब यहाँ ऑर्डर की भी जांच कर लें, तो ये है 1/3 और ये कितने हो गए? 1 2 3, 3 क्षैतिज कतार हुए 3 और एक वर्टिकल लाइंस है 1 3/1। ऑर्डर भी इनका चेंज हो जाते हैं। तो आइए हम लोग और नेक्स्ट देखते हैं कि इस टाइप का बुक में कैसा कैसा सवाल है। जैसे सिंपली आपको दे दिया जाएगा नंबर फर्स्ट ए इज इक्वल टू 2 3 4 7, तो ए डैश ज्ञात करें। आप आराम से बना सकते हैं। ए डैश इज इक्वल टू
तो ए डैश रो को बदल देना है कॉलम में। 2 3 पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा 4 7। यही आपका आंसर है। यानी कोई किसी भी रूप में एक हम ऐसे देख लें, जैसे आपको a इज इक्वल टू है 2 3 7, तो a डैश ज्ञात करें। आप आराम से, सर ये तो कॉलम है, इनको बदल देना है रो में। a डैश इज इक्वल टू, तो ये कॉलम है, आप इसे चेंज कर लेंगे रो में 2 3 7। यही रहा आपका आंसर। अब एक और टाइपिकल होता है सवाल, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको a इज इक्वल टू 2 3 4 5, b इज इक्वल टू 2 1 7 9। हमने छोटा ऑर्डर में मैट्रिक्स लिया है। आपके पास कितनों बार आ रहे हैं तो प्रोसेस वही है, रो को बदलना है कॉलम में। तो निम्न ज्ञात करें, तो निम्न ज्ञात करें, ऐसा रहेगा। आपका पहला ऑप्शन में है a प्लस b का होल डैश, दूसरा ऑप्शन रहेगा a डैश प्लस b डैश, तीसरा ऑप्शन रह सकता है a डैश इंटू b डैश। ऐसे कुछ पूछ सकते हैं आपसे, माइनस भी रह सकते हैं, a डैश इंटू a भी रह सकते हैं। आपको नो टेंशन, आप करें सॉल्व। सॉल्व में a b तो आपको ज्ञात है, a इज इक्वल टू लिख लेंगे 2 3 4 5, b इज इक्वल टू क्या लिखोगे 2 1 7 9। यस, a डैश आपको चाहिए क्योंकि सभी में a डैश b डैश है। आप यहाँ a डैश ज्ञात कर लोगे, कितने मिलेंगे तो a डैश, तो जो ही मैट्रिक्स का डैश या ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज है, तो आप क्या करेंगे रो को बदल देंगे कॉलम में। तो ये रहा 2 3 4 5, b का ट्रांसपोज करना है तो b का ट्रांसपोज, तो ये रहेगा 2 1 7 9। इतना दूर तक समझ गए। अब आपको चाहिए a नंबर, a प्लस b, तो आप a प्लस b पहले, क्योंकि ब्रैकेट की क्रिया पहले होती है, आप a प्लस b ज्ञात करोगे। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं या लिख भी सकते हैं। तो a प्लस b का होल डैश मीन्स 2 3 4 5 प्लस 2 1 7 9। ये रहा आपका मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B, इनका है ट्रांसपोज। तो यहां से आप पहले ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 4 4 11 14 ऐड हो गया, 2 2 3 प्लस 1 4 प्लस 7 5 प्लस 9, तो ये रहा 14। इनका क्या है ट्रांसपोज। आप ट्रांसपोज करोगे 4 4 पहले रो को पहले कॉलम में, फिर दूसरे रो को दूसरे कॉलम में 11 14 आंसर। अब फिर आप बी नंबर बनाएंगे। बी आपके पास a डैश प्लस b डैश, a डैश प्लस b डैश। a डैश का वैल्यू कितना है, ट्रांसपोज ऑफ a कितना है 2 4 3 5 प्लस ट्रांसपोज ऑफ b कितना है 2 7 1 9 2 7 1 9। क्लियर। हमें बोला a डैश प्लस b डैश, हमने a डैश पहले ज्ञात कर लिया, b डैश ज्ञात कर लिया, दोनों वैल्यू पुट किया। अब इसे जोड़ देंगे 2 प्लस 2 4 4 प्लस 7 11 3 प्लस 1 4 5 प्लस 9 14 आंसर। फिर आपको है a डैश प्लस b डैश। सी a डैश इंटू b डैश।
ए डैश इंटू बी डैश। आप मैट्रिक्स ए डैश लिखोगे, ए डैश हुआ 2 4 3 5, 2 4 3 5। बी डैश लिखोगे 2 7 1 9, 2 7 1 9। मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जब हम गुना करेंगे तो गुना होगा वही रो के संगत अवयव कॉलम के संगत अवयव के साथ। तो मल्टीप्लाई में आप जान रहे हैं कि ये लाइन ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं, इनसे होते हैं। तो आपको 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, 2 × 2 4। फिर आप रो में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रो के संगत करना है तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो कॉलम का संगत करना है तो कॉलम तो नीचे चलता है, नीचे आ गए तो 4 × 1 + 4। फिर आप इसमें गुना करेंगे तो 2 I × 7 14, अब 4 × 9 36। फिर आप सेकंड रो से गुना करेंगे तो आपको 6 + 5, 6 + 5। फिर सेकंड कॉलम से गुना करोगे सेकंड रो को तो 21 अब + 45, 8 15 11 66। इसी प्रकार से साथी आपको अगर ऐसे दे दे, यदि a = sin अल्फा माइनस cos अल्फा, cos अल्फा sin अल्फा, तो सिद्ध करें a डैश = I। आप लिखेंगे LHS = a डैश। तो मैट्रिक्स ए का मान कितना, sin अल्फा माइनस cos अल्फा, sin अल्फा माइनस cos अल्फा, cos अल्फा sin अल्फा। फिर ए डैश, तो इनके रो को बदल देंगे कॉलम में, sin अल्फा माइनस cos अल्फा, cos अल्फा sin अल्फा। क्लियर, हमने रो को बदल लिया है कॉलम में। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, sin × sin अल्फा प्लस cos अल्फा sin अल्फा × cos अल्फा, sin अल्फा फिर इनको गुना करेंगे तो माइनस cos अल्फा × sin अल्फा। अब हम सेकंड रो के साथ सेकंड मैट्रिक्स को गुना करेंगे तो कितना हुआ, cos अल्फा × sin अल्फा। फिर यहाँ आए तो माइनस sin अल्फा × cos अल्फा। फिर यहाँ गुना करेंगे cos अल्फा प्लस sin अल्फा। sin अल्फा प्लस cos अल्फा आपको 1 मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा 0, ये कैंसिल हो जाएगा 0, cos प्लस sin 1 मिलेगा। हम लोग इसी को बोलते हैं I = RHS प्रूफ। क्लियर। तो साथी आव्यूह के परिवर्त पर आधारित आपके पास इसी टाइप का सवाल होते हैं। इसी में हम लोग के पास 2 और टॉपिक हैं, एक है सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। सममित आव्यूह, मैट्रिक्स। सममित आव्यूह यानी सममित वैसे आव्यूह हैं अगर उनके रो को कॉलम में बदल दिया जाए तो उतना ही प्राप्त होता है। मतलब अगर आव्यूह को परिवर्त कर दिया जाए फिर भी उतना ही प्राप्त होता है
तो हम उसे बोलते हैं सममित अवयव। सममित और विषम सममित के लिए अनिवार्य है कि वह हमेशा एक वर्ग अवयव होनी चाहिए। वर्ग अवयव में ही सममित और विषम सममित हो सकते हैं। सभी अवयवों में सममित और विषम सममित संभव नहीं है। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन। किसी वर्ग अवयव ए के लिए A इज इक्वल टू ए डैश हो, A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A हो, तो उसे सममित अवयव कहते हैं। ये हम लोग का सममित अवयव का जांच हो गया कि हमें कब सममित समझना है कब नहीं, तो हम उसका तुरंत ट्रांसपोज करेंगे। अगर उतना ही प्राप्त होगा तो हम उसे सममित समझेंगे। इनसे ज्ञात करने का भी एक फॉर्मूला होता है, सममित अवयव। तो सममित अवयव इज इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। आप इन फॉर्मूला के द्वारा किसी भी अवयव का ट्रांसपोज, किसी भी अवयव का साइमेट्रिक मैट्रिक्स ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपसे दो ढंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, A इज इक्वल टू 2 3 3 5 क्या सममित है? क्लियर? A इज इक्वल टू 2 3 3 5 क्या सममित है? आपको ऐसा दिखना है, आपको ये बताना है कि यह मैट्रिक्स सममित है या नहीं। तो सममित में क्या है, आप उसका ट्रांसपोज कर लो। ट्रांसपोज अगर बराबर आ रहा है तो आप बोलो सममित है। तो सॉल्व, आपके पास A इज इक्वल टू है 2 3 3 5। अगर आपने इसका ट्रांसपोज कर दिया तो ये मिलेंगे कितने, 2 पहला रो पहला कॉलम, तो 2 3, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखना है तो 3 5। क्या दोनों मैट्रिक्स एक जैसा लग रहा है? 2 2 3 3 3 3 5 5, हाँ इक्वल लग रहा है। तो आप बोलेंगे A इज इक्वल टू ए डैश, A इज इक्वल टू ए डैश, हाँ सममित है। अब आपको एक ऐसे अवयव के बारे में कह सकते हैं जिसे बोलेंगे ज्ञात करें कि सममित अवयव इसका क्या होगा। जैसे A इज इक्वल टू 3 7 2 9 का सममित अवयव ज्ञात करें। किसी भी ऑर्डर का रहे, 3x3 का रहे, 2x2 रहे, 4x4 रहे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको काम वही करना है, बस सिर्फ आपको स्क्वायर में रहे, मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो आप निकालोगे सममित अवयव ज्ञात करना, आप A डैश करोगे, A डैश रो को बदल दोगे कॉलम में, 3 7 2 9। क्लियर? अब आप सममित अवयव ज्ञात करोगे। सममित अवयव हाफ इंटू ए प्लस ए डैश, हाफ मैट्रिक्स है 3 7 2 9 ए डैश 3 2 7 9 3 2 7 9। क्लियर? अब हम लोग इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देंगे, हाफ 6 9 9 18। अब हम लोग 1/2 से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 2 से भाग दे देंगे। 3 9/2 9/2 9। दोस्तों आपके पास हो सकते हैं ढेर सारे प्रॉब्लम होंगे जिसमें बोलेंगे क्या सममित है, आप सिर्फ ट्रांसपोज कर लीजिएगा, और जो कि एग्जांपल मैंने पीछे बता दिया, अगर बराबर रहेगा हाँ सममित है, बराबर नहीं रहेगा सममित नहीं है। उनके बाद फिर आपको रहेगा कि सममित अवयव ज्ञात करें।
तो आप तुरंत ए डैश निकालिएगा, फॉर्मूला लगाइएगा, वैल्यू पुट करिएगा, ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट, विषम सममित अवयव SQ मैट्रिक्स। क्लियर? हम लोग को दोस्तों यहाँ देखना है विषम सममित अवयव SQ मैट्रिक्स के बारे में। विषम सममित अवयव इनका कहना है कि A के बराबर A डैश होगा लेकिन उसका चिन्ह उल्टा रहेगा। A के बराबर A डैश होगा लेकिन उसका चिन्ह विपरीत रहेगा। आइए देखते हैं, इसका परिभाषा है यदि किसी वर्ग अवयव A के लिए A इज इक्वल टू माइनस A डैश हो, किसी वर्ग अवयव A के लिए A इज इक्वल टू माइनस A डैश हो तो उसे विषम सममित अवयव कहते हैं। क्लियर? किसी वर्ग अवयव में A इज इक्वल टू माइनस A डैश हो तो हम लोग उसे विषम सममित अवयव कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं, एक फॉर्मूला इसमें भी है, विषम सममित अवयव इज इक्वल टू हाफ इंटू A माइनस A डैश। क्लियर? हमें विषम सममित तब पता चलेगा जब हम A डैश निकालेंगे, वह अंक तो एक ही रहेगा लेकिन उसका चिन्ह विपरीत रहेगा। और अगर विषम तो हम लोग देखते हैं विषम सममित अवयव पर किस प्रकार के सवाल रहते हैं। जैसे हम लोग के पास एक सवाल ऐसे होंगे कि क्या यह विषम सममित अवयव है। आइए एग्जांपल, A इज इक्वल टू 0 माइनस 1 1 0 क्या विषम सममित अवयव है? ऐसे तो हम लोग इसका जांच करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि A इज इक्वल टू A डैश हो लेकिन उसकी चिन्ह अपोजिट हो। जैसे सॉल्व में अगर हम देखें तो A डैश तो हम लोग अवयव के रो को कॉलम में बदल देंगे। तो 0 माइनस 1 1 0। क्लियर? साथ ही इनसे अब मिला के देखिए 0 0, अगर 0 प्लस है तो इससे हम लोग माइनस बोल सकते हैं। माइनस 1 अगर माइनस है, यहाँ हमारा प्लस आ रहा, फिर ये 1 प्लस है तो यहाँ पर 1 माइनस आ रहा। 0 अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, दोनों सेंस में 0 को पढ़ा जा सकता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू माइनस A डैश, मतलब परिवर्त में डिजिट तो समान है लेकिन उनके चिन्ह अपोजिट हैं। इसी कारण से हम इसे बोलेंगे विषम सममित अवयव है। हाँ, विषम सममित है। नेक्स्ट एग्जांपल, A इज इक्वल टू 2 3 4 7 तो विषम सममित अवयव ज्ञात करें। सॉल्व A डैश तो A डैश आप अवयव के रो को
कॉलम में बदलेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 7। विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह फॉर्मूला है हाफ इंटू ए माइनस ए डैश। विषम सममित आव्यूह इज इक्वल टू हाफ इंटू ए माइनस ए डैश, हाफ इंटू ए माइनस ए डैश। हाफ मैट्रिक्स ए 2 3 4 7, 2 3 4 7 माइनस 2 4 3 7, 2 4 3 7 1/2, 2 minus 2 0, 3 minus 4 minus 1, 4 minus 3 1 0, 0 minus 1/2 1/2 0। क्लियर? तो इसे हम लोग बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। ये रहा आपका आंसर। इसी प्रकार से साथी दो प्रकार के सवाल होंगे विषम सममित से संबंधित। क्या सममित है, सॉरी क्या विषम सममित है, आप ए डैश निकालेंगे। ए डैश निकालने के बाद अगर उसका चिन्ह अपोजिट हो जाए और डिजिट समान हो तो आप समझ जाइए वह विषम सममित है। अगर आपको ज्ञात करने बोले तो आप ए माइनस ए डैश, हाफ इंटू ए माइनस ए डैश के फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। आव्यूह के परिवर्त के गुण, इनके कुछ गुण हैं। एग्जाम हॉल में इन 4 टॉपिक में से मौका लगने पर कोई एक गुण पूछे जाते हैं। जैसे ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए। अगर कोई मैट्रिक्स आपको है, अगर उनको पलट दें फिर उसको पलट दें तो उतना ही प्राप्त होता है। जैसे आप एग्जाम्पल ऐसे देखें, a इज इक्वल टू 2 3 4 5। अगर आपने a डैश किया तो आपको मिलेगा 2 3 4 5। क्लियर? रो को बदल दिए कॉलम में, फिर इसका डैश कर देंगे तो a डैश का होल डैश, तो फिर इनको रो को कॉलम में बदलेंगे 2 4 3 5। आप इन मैट्रिक्स में देख सकते हैं ये फर्स्ट मैट्रिक्स के समान है, मैट्रिक्स ए के समान है, आप बराबर ए लिख सकते हैं। इसी कारण से प्रॉपर्टीज में कहा गया है कि ए डैश के होल डैश इज इक्वल टू ए। अगर आपको भविष्य में आव्यूह ए नहीं दिया है और ए डैश दे दिया है तो आपको ए ज्ञात करना हो तो आप उनका परिवर्त करें। जैसे आपको ए डैश इज इक्वल टू है 2 3 4 5। अब आपको ए तो मालूम नहीं है तो आप ए डैश का ही डैश करेंगे तो ए मिलेगा, ए डैश का होल डैश, इसी का नाम होगा ए। मतलब इन मैट्रिक्स ए डैश तो था, अब इनका डैश कर देंगे, इनके रो को बदल देंगे कॉलम में, तो 2 3 4 5। क्लियर? दूसरा ए प्लस बी का होल डैश, ए डैश प्लस बी डैश। अगर आप दो आव्यूह को जोड़ करके ट्रांसपोज करें या दोनों को ट्रांसपोज करके जोड़ें तो बात बराबर है। यदि दोनों को जोड़ के ट्रांसपोज करें या दोनों को ट्रांसपोज करके जोड़ें तो बात बराबर है। वही क्रिया घटों में भी है। जैसे ए माइनस बी का होल डैश, ए डैश माइनस बी डैश। अगर आपको ए बी का होल डैश हो तो ये अलग अलग नहीं होंगे, यही पूछे जाते हैं बार बार। आप इन्हें याद रखेंगे बी डैश इंटू ए डैश। फिर यदि आपको हो के ए होल डैश तो के अगर अचर पद है तो सिर्फ ए का परिवर्त होता है, के बगल हो जाता है। तो आप इसे लिख सकते हैं
के ए डैश, जहां के इज इक्वल टू अचर, के इज इक्वल टू अचर। क्लियर दोस्तों, आज हम लोग जहां तक लॉकडाउन के पहले पढ़े थे वहां तक पहुंच चुके हैं। आज से एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.4 की थ्योरी जो क्लासरूम के लिए आगे की चैप्टर होगी उसे हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग अपने सभी साथी को नेक्स्ट चैप्टर के लिए बोल दें कि अब न्यू चैप्टर शुरू होंगे। साथ ही साथ जितने भी साथी हैं सभी को आप यह सूचित करें और अब जो चैप्टर होंगे उनके थ्योरी, उनके प्रॉब्लम, उनके आधारित प्रॉब्लम, पूरे कंसेप्ट के साथ आपको वीडियो मिलेंगे। और अगर अच्छे लगे, अगर आप इनसे 2 अक्षर सीख जाएं, कुछ समझ जाएं, तो निश्चित वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।